हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीता क्वेश्चन है भाई। अभी तक ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये वाला वेक्टर है ना, और ये वाला जो वेक्टर्स है, या एक्चुअली में आई है, ये जो वेक्टर, दोनों वेक्टर ना सेम सेम है। तो डिस्टेंस निकालने का इसमें जो है ना दूसरा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं अपने सवाल को। सबसे पहले दी गई हम रेखाएँ लिख लेते हैं। हम आपको समझाएंगे इसको अच्छी तरीके से कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, कि अगर ऐसे भी सवाल आपके सामने आ जाए जिनमें ये दोनों वेक्टर अलग अलग हों तब भी आप उसको सॉल्व कर सकें, और दोनों वेक्टर सेम सेम हो तब भी आप सॉल्व कर सकें। तो रेखा की समीकरण एक तो आपकी ये रही, दूसरी लैम्डा 2i + 3j और प्लस के 6k, ये हो गई है। दूसरा जो आपके पास रेखा का समीकरण है वो 3i + 3j, 3i + 3j है, और माइनस का 5k प्लस का म्यू, और 2i प्लस का 3j और 6k, ये आपको दे रखा है। याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है, किसी एक के साथ ना ऐसी कैलकुलेशन कर दी जाती है। जैसे सपोज कर लेते हैं ये वाला है म्यू, और यहाँ दे दिया उसने 4i 6j और 12k। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ना यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो 2 म्यू हो जाएगा, 2i हो जाएगा, ये 3j हो जाएगा, और ये 6k हो जाएगा। ये जो बाहर आपने निकाला है इसका मतलब एक नया कांस्टेंट यहाँ हम लोग बोल दिया करेंगे m, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, फिर आपका मैच कर जाएगा ये इन समीकरणों की तरह, ये सॉल्व हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये आगे कांस्टेंट आ जाता है, इससे कोई मतलब नहीं होता है हमारा, इससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग ना मान लेते हैं, जैसे पहली समीकरण में जो आगे का वेक्टर दे रखा है ना भाई, उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं a1। तो a1 हो जाएगा हमारे पास i + 2j माइनस का 4k। दूसरा वाला का a2 बोल देंगे हम लोग वेक्टर को, 3i, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 3j और माइनस का 5k। इसके बाद देखो ये दोनों वेक्टर सेम सेम है, तो सेम सेम है तो सिर्फ हमें b बोलेंगे इसको, यानी कि b बराबर हम लोग इसको कंसिडर कर लेंगे, b1 b2 नहीं बोलेंगे, याद रखिएगा। अब ध्यान समझिएगा, हमारे पास जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होते हैं वो होता है ये वाला, कि हमें निकालना a2 - a1, ठीक है, और क्रॉस में चले जाएंगे हम लोग b के साथ। अगर एक ही हमारे पास ये आता है, तो अगर हमारे पास 2 आ जाते हैं तब हम डिस्टेंस निकालते हैं, ये मॉड्यूलेशन में आता है, याद रखिएगा, मोड निकालते हैं बाद में। तो ये बनेगा हमारा a2 - a1 आ जाएगा, ठीक है, डॉट आता है फिर b1 क्रॉस b2, ओके, और इसी का मोड हम लोग नीचे लेते हैं। इसके बाद फिर मोड लगा देंगे, अगर कोई हमारा यहाँ से तो वेक्टर मिलता है, उसका मोड लगने के बाद एक नंबर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव मिल सकता है, इसलिए बाहर भी मोड लगाया जाता है। तो दोनों में मोड का मतलब भी समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में वो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेक्टर दे रखा है, वो भी b, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को अपने, और देखते हैं आपकी समझ में कितना आता है। तैयार करके रख लिएगा, पेपर में ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाना है। सबसे पहले हम निकालते हैं a2 - a1। सब लोग इसी को निकालना शुरू करिएगा, ताकि क्वेश्चन पेपर में जो भी आप क्वेश्चंस करते हैं वो स्टेप मार्किंग से होता है। यानी कि अगर आपने कोई भी काम, इक्वेशंस या कोई भी पॉइंट सही किया है तो उसके नंबर आपको मिल जाते हैं। इसलिए आप पहले वही काम करना जो आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद देखिए i से i का मल्टीप्लिकेशन 2i हो जाएगा, j की करेंगे इससे तो प्लस का 1j बचेगा, माइनस का 5 है, प्लस का 4 है तो माइनस का k बचेगा। तो ये वाला काम तो हर कोई कर सकता है। इसका मतलब यहाँ तक अगर आपने कर दिया तो आपका एक नंबर पक्का हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था अभी कि हमें ना एक वेक्टर मिला है बस b, तो b वेक्टर मिला तो उसके साथ हमें इसका निकालना पड़ेगा क्रॉस, है ना, और b का मॉड्यूलेशन भी निकालना है अभी। तो हम वैसे करते हैं, चलो पहले क्रॉस निकाल लेते हैं, जब हमने क्रॉस को लिख दिया है तो इसका वेक्टर पहले लेना है, तो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बी का वेक्टर हम बाद में लेंगे, बी के वेक्टर को देखते हैं। बी का वेक्टर 2 3 और 6, चलिए हो जाएगा अब 2 3 और 6। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6 - 3 तो +3 बन जाएगा, ओके, माइनस का j आ जाएगा, माइनस का j, और j के साथ लेंगे तो आ जाएगा 12 और
प्लस का 2 हो जाएगा माइनस प्लस का k बन जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो रिजल्ट निकल कर आपके सामने आया वो आया 9i माइनस के 14j और प्लस के 4k। ओके, इतना समझ में आ गया। अब ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर ना इसका मॉड्यूलेशन भी निकाल लेते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर इसका मॉड्यूलेशन भी है, निकाल ही लेते हैं। चलिए मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट अंडर रूट में जाएगा। ओके, 9 का हो जाएगा 81 और 14 का होता है 196 होता है और 4 का होता है 16 बन जाता है। अब सबको ऐड कर देंगे हम लोग, देखने कितना आएगा 1 और 6 और 6 13 का हो जाएगा 1, हाथ से लगेगा 1, 10 18 और 1 19 का 9, हाथ से लगा 1 और 1 2, इतना हो गया है। हम ना बी का मॉड्यूलेशन भी निकाल लेते हैं। बी का मोड कितना है, तो बी था हमारा वेक्टर्स बी कहाँ गया, ये रहा ये था 2i प्लस 3j और प्लस का, हाँ तो कितना था 2i प्लस का 3j और प्लस का ही k था ना मॉड्यूलेशन, हाँ प्लस का ही k था। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर निकाल लेंगे हम रिजल्ट, तो 4 बन जाएगा रिजल्ट ये, और इसके बाद आ जाएगा 3 3 9 और 36 बन जाएगा, तो 40 49 अंडर रूट के अंदर आ गया हमारा 49, बाहर निकल कर आ जाएगा। यानी कि फाइनली हम लिख सकते हैं बी का मोड हमारे पास आ गया 7। नाउ अब अभीष्ट न्यूनतम दूरी या मध्य बीच की न्यूनतम दूरी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो हम लिख देते हैं अभीष्ट न्यूनतम दूरी यानी कि रिक्वायर्ड, जिसकी हमसे कुछ रिक्वायरमेंट की गई थी। तो D बराबर मॉड्यूलेशन A2 माइनस A1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेक्टर B की, नीचे मॉड में B। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते ना, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, भाई नीचे का रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि मोड लगा दिया है। ऊपर का मोड हो ले लीजिए आप, तो ऊपर का मोड आपका इस तरीके से बन जाएगा, क्रॉस में आ जाएगा B। बस इतना काम करना है। ऊपर का मॉड्यूलेशन निकाला था हमारा, तो कितना आया था, यह आया, यह देखो ये निकल कर आया था 293, कितना प्यारा नंबर निकल कर आया है। तो D कोस टू हम लिख देते हैं 293 ओवर स्क्वायर रूट में आया था और नीचे जो आया था 7, ये हो जाएगा मात्रक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।